क्या है इसमें? रिवॉल्वर। सीख हमारे क्या हो रहा है तेरे को? हंसी आ रही है। खुशी का रण आंसू आ गए। हाँ। मेरे को तो नहीं दिख रहा है। कहाँ से खोलूं? आराम से आराम से आराम से हंस। टाइम नहीं है। टाइम नहीं? क्या करने जा रहा है? टाइम नहीं है। पतंग उड़ाने। टूट जाएगी वो। नहीं टूटेगी, मेटल है शायद। अरे पतंग बाद में उड़ा लेना, इधर आओ। भैया पेच मत करना। जल्दी खुल गया तू। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आप अंश की हड़बड़ाहट तो देख ही रहे होंगे। इतनी जल्दी रहती है, जैसे ये पार्सल आया वैसे ही इसने खुलने के लिए मना भी कर रहे थे कि थोड़ा सा रुक जाओ, पतंग उड़ा रहे हो तो पहले पतंग उड़ा लो। लेकिन जो आया है वो भी देखना है, पतंग भी उड़ाना, कोई चीज़ इसकी छूटना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं अभी दिन भर पतंग में ही लगे, जैसे स्कूल से आए उस टाइम से पतंग में ही लग जाते, जब ये आएंगे उससे पहले घर आ जाता है। पतंग जैसे छत पे है तो नीचे आ जाएगा, पता चल जाता है गाड़ी की आवाज़ से कि पापा आ रहे हैं, तो तुरंत ही जल्दी से नीचे आएगा। तो किसी है फालतू नहीं है माँ, रिवॉल्वर है। फालतू नहीं है। इसको अभी लोड करेंगे, ऐसे पीछे हो जाएगा। वो लॉक खुल ही नहीं रहा मेरे से इसका। इसमें क्या अच्छा है? इसमें यहाँ पे रियल रिवॉल्वर बढ़ जाती है पूरी। मेरे से खुल क्यों नहीं रहे? इसका पीछे का होगा जब लोड होगी। किसने मंगा दी? पापा जी ने कब बुक करी थी? 20 दिन पहले। अभी आई। दांत देखो तुम्हारे, ये करना दिखाओ तो, दांत दिखाना। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो बॉटल मंगाई थी पीने के लिए पानी की, तो कैंपर में पलट रही हूँ। और भाई और चाचा आए हैं तो खाना बना रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, मतलब शाम तो नहीं, 2:30-3 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है। मना कर रहे थे कि नाश्ता बस कर लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब बहुत मना किया कि हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मुझे लगता है सुबह से पता नहीं नाश्ता करके आए थे, फिर खाना ना खाया कि नहीं। और जितने देर में नाश्ता बनेगा इतनी देर में तो मैं खाना ही बना लूँगी। तो मैंने फटाफट जैसे ऑयल गरम करने के लिए रखा, इतनी देर में मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी। और जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हुई उस टाइम तक मैंने सलाद वलाद काट लिया था। तो ऐसे करके फटाफट हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक साइड मैंने सब्जी को दूसरी वाली गैस पर रख दिया और बड़े वाले गैस पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। तो मैं पापड़ तल दूंगी साथ में। और इतनी जल्दी सिर्फ सब्जी पूरी बन पाई थी, बाकी और कुछ इतने जल्दी नहीं बन पाता है। तो भाई बोल रहा है कि जल्दी है क्योंकि फिर जाने में भी देर हो जाएगी, इसलिए तो भाई लगा देता है थाली। ये मेरा बड़ा वाला भाई है। और मैं यहाँ पर पूरियाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि पूरियाँ बनाने के लिए सब्ज़ी ऐसा रहता है कि आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पूरियाँ एक बार तेल गरम जैसे ही हुआ तो उसके बाद कढ़ाई में से मतलब एक बार तो मैंने छोड़ ही दिया था। और ये देख लीजिए थाली लगकर तैयार हो गई है। नमकीन है, सब्जी, अचार, पापड़ और सलाद, यही सब सिंपल सा खाना बनाया था, इतना टाइम नहीं था इसलिए। तो भाई ने थाली लगा दी है, लगा ली है चाचा की, और उसकी मैं पूरियाँ बनाती जाऊँगी। आगे नहीं बताया गया। समाधि जी क्या और चाहिए पानी? नहीं बता। कुछ रहो। समाधि फ्यूचर में बोलने वाला डायलॉग प्रेजेंट में बोलना। मेरा मोट का 6 बजे तक पहुंच चले। चल जा बेटा। ठंड हो गई, इसको मतलब नहीं। नहीं तो और कब आओ? अब देखो कब आ हैं? दिखाते हैं। मैं कहाँ है? तुम मजनू। हाँ हाँ पूरा काम भगवान ने चाहिए। चाचा के पास इतना टाइम नहीं था, नहीं तो इनसे मिल के ही जाते। और ये थोड़ा सा लेट आएंगे और उनको जल्दी जाना था, फिर घर पहुंचने में भी देर हो जाती, इस कारण निकल गए इनसे बिना ही मिले हुए। तो और अभी बड़ी वाली बुआ मेरी रायसेन में रहती हैं, उनसे मिलेंगे तो थोड़ा टाइम भी हो जाएगा। अभी चाचा और भाई आए थे, चले गए हैं। 3:45 बजने वाले हैं।
मायके से थोड़ा सा कोई आ जाए और घर जाते हैं तो बुरा लगता है। मुझे भी अभी मैंने भी खाना नहीं खाया था। जैसे ही स्कूल से आई थी तो चाचा आ गए थे, मना कर रहे थे, भाई भी था तो मना कर रहे थे कि तुम बस कुछ नाश्ता वास्ता दे दो, लेकिन मन का भूख लगेगी और जाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है तो फटाफट खाना बना दिया। अब खाना खाने का मन नहीं हो रहा है कि खाना खाऊं, तो अब खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, ढक के रख देती हूँ। और खाना बनाया था, मतलब जल्दी जल्दी बनाया था तो पूरा किचन भी फैल गया है, ढका देती हूँ क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था और यहाँ टाइम नहीं था और मौसम हो रहा है बहुत ख़राब, मतलब एकदम बादल बादल जैसे हो रहा है, पानी हो सकता है कि पानी गिरे। तो ये देखिए सब्जी कटी है तो यहीं पर फैला हुआ है और ये पूरा फैला है ये। तो अभी अंश ने भी खाना नहीं खाया है तो उसको भी खाना देती हूँ। उसने भी नहीं खाया, अभी मुँह हाथ ही बस धोए थे। मैंने बोला था नाना जी के साथ खाना खा लो तो, लेकिन उसने मना कर दिया कि अभी नहीं खा रहा, पता नहीं खाएगा कि नहीं। और दूध भी ला के रखा ये, तो इसको गर्म करूँगी, यहाँ से क्लीन करूँगी, बर्तन वर्तन धोऊँगी। पोहा बनाने के लिए यहाँ मैंने भाई बोला कि पोहा बना दो जल्दी से फिर निकलेंगे, तो मैंने बोला खाना, तो मैंने पोहा भी निकाल लिया था, ये निकला रखा है, इसको वापस रखती हूँ। जल्दी जल्दी काम करने में किचन सारा फैल गया है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, लेकिन मैं आधे घंटे में सारा क्लीन कर दूंगी क्योंकि समय पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। साफ तो आप बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं, तो सारे काम से फ्री हुई, थोड़ी देर बैठी हूँ, उसके बाद आरती का टाइम हो गया था तो मैं आरती कर लेती हूँ। तुलसी जी पर दीपक रखूँगी और उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ पर अंश भी अपनी पढ़ाई करने में बैठी हुई है, बाहर वाले रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मंदिर से आने के बाद मैंने मक्खन निकाला। अभी बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 8:40 हो रहे हैं और मैं सोच रही कि कल है संक्रांति तो लड्डू बनाने का सोच नहीं रही थी, मतलब मैंने शाम से तैयारियां भी कर ली हैं। तो मैं मेथी के लड्डू बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, मतलब देर हो जाती खाना आने में। तो खाना मैंने बनाकर और इनकी और अंशी की थाली लगा दी, ये दोनों खा रहे हैं खाना। मैंने तो खाना नहीं खाया है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस तो आता ही है क्योंकि सर्दी का टाइम है तो ठंड भी लगती है और दिन भर में जो थकान रहती है, तो खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि सो जा। तो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, लड्डू बनाने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो मेथी के लड्डू बनाऊंगी और अगर टाइम बचा तो तिल्ली वाले बनाऊंगी, अगर जल्दी बन जाते हैं तब। तो पहले बनाना स्टार्ट करती हूँ और उससे भी पहले खाना बनाने के साथ साथ मैंने यहाँ पर घी भी गर्म कर लिया था। ये देखिए, ये 1 किलो से थोड़ा सा कम घी होगा, थोड़ा कम होगा। और खाना भी मैं इन लोगों को परोस कर आ गई हूँ और तैयारियां मैं बता देती हूँ। मैंने मेथी के लड्डू के लिए यहाँ पर ये गुड़ फोड़ कर रख लिया है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए, मतलब इडली नहीं रहना चाहिए। यहाँ ड्राई फ्रूट कट करके रख लिए, ये देखिए, ये मैंने ऐसे कट कर लिया है। और यहाँ पर ये मैंने ये मूँगफली है, इसको भी रोस्ट करके इसके छिलके निकाल लिए। और ये खसखस है, यहाँ पर ये गोंद है, ये नारियल का, ये मैंने नारियल ग्रेट किया हुआ तो रखा था, लेकिन एकदम जो महीन एकदम बारीक वाला रहता वो था, इसलिए मैंने नारियल के गोले रखे थे तो इसको भी ग्रेट कर लिया। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये बादाम कट कर ली है और यहाँ मखाने, और इसमें मैंने ये मेथी को भून के पीस लिया है। तो ये देखिए, पहले से इतना ही सामान हम मेथी के लड्डू में डालेंगे। और आटा भी मैंने आटा छान लिया है। तो सबसे पहले तो हम ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं सबको घी में तलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्योंकि लड्डू बनाने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, खड़े खड़े थक भी जाऊँगी, तो सबसे पहले मैं गैस नीचे रखती हूँ और आराम से बैठ के बनाऊँगी, जितना भी टाइम लग जाए। तो उसके लिए गैस को नीचे रख लेते हैं। लड्डू बनाने में ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेथी के लड्डू कैसे बनाते हैं। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।